हेलो गाइस, मेरा नाम है शाफ़ी और स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम बरेली इन्फोटेक है। आज की वीडियो में जिन शख्सियत से हम मिलने वाले हैं उनका इंटरनेट कैफ़े और सीएससी की लाइन में काफ़ी पुराना एक्सपीरियंस रह चुका है। वीडियो में हम बढ़ते हैं आगे। आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं मंदिर भैया अपने यूट्यूब चैनल पर, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। और अब मैं चाहूँगा आप हमारी ऑडियंस को बताएं कि आपको कितना टाइम हो गया सीएससी और इंटरनेट कैफ़े की लाइन में, और क्या क्या आपके एक्सपीरियंस रहे। मेरे को 18-20 साल हो गए इस लाइन में। और सबसे पहले मैं आपकी जनता का स्वागत करना चाहूँगा जो आपके साथ जुड़े हैं, और आगे इनके साथ बने रहेंगे तो आपको जो है महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहेंगी। तो आप बताएं कि आपकी जो जर्नी स्टार्ट हुई, मेरे ख्याल से सबसे पुराने आप ही हैं इसी लाइन में, कोई मेरे ख्याल से इतना पुराना नहीं है। हाँ, बरेली में लगभग मेरे इस कैफ़े लाइन में और सीएससी जिस समय लॉन्च हुआ था उस समय सीएससी अपना सीएससी के नाम से हुआ करता था। अच्छा, तो आप हमारी ऑडियंस को बताएं कि आपने किस एज से काम स्टार्ट किया था और इस टाइम आप किस पोजीशन पर हैं इस लाइन में। मेरा जर्नी तो बहुत अप एंड डाउन में रहा, कभी उठा कभी गिरा, लेकिन ये है टाइम देता है कि आप जहाँ हो वहाँ से कुछ आगे करने की इच्छा रखो और लगे रहो ताकि आपको सक्सेस मिले। तो आपके दो सीएससी सेंटर चल रहे हैं इस टाइम बरेली में, और आप हमारे सब्सक्राइबर्स को बताएं कि आपकी जो जर्नी है कि एक से आपने किस तरीके से दो किए, तो उसके बारे में आप हमारे सब्सक्राइबर्स को बताएं। देखिए, सीएससी से जुड़ने के बाद आपको बहुत अपॉर्चुनिटियाँ मिलती हैं, लेकिन आपको लगना पड़ेगा ये काम करने के लिए। ऐसा नहीं है कि कंपनी तो आपको दे रही है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं। आप अगर टारगेट नहीं पूरा कर रहे हैं तो ये आप अपने लिए कर रहे हैं ना। कंपनी को बेवकूफ़ ना बनाएं। कंपनी तो चलो बेवकूफ़ बन गई, लेकिन आप खुद को बेवकूफ़ बना रहे हैं। मैं जैसा आप लोगों को बताता चलूँ कि मंदिर भैया सिर्फ बरेली के एक बहुत पुराने सीएससी और इंटरनेट कैफ़े के एक्सपीरियंस रखने वाले शख्सियत हैं और मेरे उस्ताद भी हैं। तो कुछ सवाल हैं मंदिर भैया हमारी ऑडियंस के, तो मैं आपसे उनके जवाब चाहूँगा। कि एक मेरे भाई का सवाल है कि आधार कार्ड में इनका मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है और इनके आधार कार्ड की कोई भी फ़ोटोकॉपी नहीं है, तो ये उसको किस तरीके से निकाल सकते हैं, मतलब डाउनलोड कर सकते हैं। जितने भी सीएससी सेंटर हैं, देखिए सभी को जो है यूसीएल नहीं मिला हुआ है, क्योंकि इतना सीएससी नहीं दे सकती जितने सीएससी आईडी हैं। बट कुछ सेंटर हैं जहां पर यूसीएल चल रहा है, वहां आप जाइए, अपना नाम स्पेलिंग अपने नाम की वो बताइए, अपनी करेक्ट ईयर ऑफ बर्थ बताइए, फिर वो आपके बायोमेट्रिक लेके सर्च करेंगे और उससे आपका आधार निकल आएगा। उसके बाद में आप उस पर नंबर अपडेट करा सकते हैं। तो जैसा कि हमारे साथ कुछ ऑडियंस ऐसी भी है जिसको मेरे ख्याल से ये समझ में नहीं आया होगा कि यूसीएल का क्या मतलब है, तो आप वो भी साथ में ही बताते चलें। देखिए, आधार दो तरीके से चलता है। एक आधार जो फुल अपडेट और फुल बायोमेट्रिक कराता है, जिसमें जहां पर नया आधार बन रहा है वहां आप जाके फुल बायोमेट्रिक फुल आधार करेक्शन करा सकते हैं। लेकिन अब जो यूसीएल चल रहे हैं और लेटेस्ट में जो UIDAI यानी भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की तरफ से जो यूसीएल एक उनका आधार का ही सॉफ्टवेयर होता है, उस
सर काम करने वाले केवल आपके फादर नेम, आपका एड्रेस, आपका मोबाइल नंबर, आपकी ईमेल आईडी ये करेक्शन कर सकते हैं, ना कि नाम और डेट ऑफ बर्थ और जेंडर। इन 3 चीज़ों को वो नहीं छू सकते। तो आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि आप यूसीएल पे जाके, यूसीएल सेंटर यानी कि आधार संशोधन केंद्र पर जाकर आप अपने आधार में नंबर, ईमेल आईडी और एड्रेस करेक्शन करा सकते हैं। और मंदिर भैया, एक हमारी बहन है, उनका भी एक सवाल है कि मेरी भतीजी का छात्रवृत्ति का फॉर्म भरते समय एनपीसीआई लिंक मांग रहा है, लेकिन हमने बैंक में आधार लगवा भी दिया है, फिर भी एनपीसीआई लिंक नहीं हो पा रहा है। तो इस कंडीशन में उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि आज की डेट में स्कॉलरशिप के जितने भी बच्चे हैं वो आज बहुत परेशान हैं कि हमारा एनपीसीआई नहीं हो पा रहा। एनपीसीआई लिंक फर्स्ट टाइम यूपी गवर्नमेंट ने अपने स्कॉलरशिप फॉर्म के साथ अटैच किया हुआ है, और वो बहुत बढ़िया चीज़ है, क्योंकि पहले जितने फॉर्म भरे जाते थे उन पे बाद में जब हम स्टेटस चेक करते थे तो वो कहते थे एनपीसीआई लिंक नहीं है। एनपीसीआई है क्या? पहली चीज़, एनपीसीआई लिंक से आप का आधार जिस बैंक अकाउंट से अटैच है वो आधार की ही साइट पे दिखाई देगा। अगर आपको ये जानकारी चाहिए तो पहले आप डालिए आधार बैंक सीडिंग गूगल पे, तो एक लिंक आएगा बैंक सीडिंग। बैंक सीडिंग पे जब आप डालेंगे तो अपना आधार नंबर डालेंगे, ओटीपी डालेंगे, तो वो बताएगा कि कौन से बैंक से आपका लिंक है। लेकिन होता क्या है कि आपका एनपीसीआई लिंक तब भी दिखाता है कि जब आप आधार अपने बैंक खाते पे लगवा देते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी वजह है या तो आपने एयरटेल का नंबर लिया हो, तो एयरटेल का नंबर देने वाले ने आपका एयरटेल पेमेंट बैंक में खाता खोल दिया हो, या आपका इंडियन पोस्टल बैंक में खाता खोल दिया हो, या आपके फादर मदर के किसी खाते में आप जॉइंट हो, या आपने कभी कोई एक खाता और खुलवाया हो जिसकी जानकारी आपके पास ना हो। जब तक वो सारे खाते आधार नहीं हटेगा तब तक आपने अपना जो खाता लगा रहे हैं उस पे एनपीसीआई लिंक नहीं दिखाएगा। और एक मेरे भाई का सवाल और है, स्कॉलरशिप फॉर्म भरते समय आधार पे मोबाइल नंबर चढ़ा होना क्या ज़रूरी है? ये तो ज़रूरी है मेरे ख्याल में। बिल्कुल ज़रूरी है, और इसकी रीज़न क्या है कि यूपी गवर्नमेंट ने पहली बार आपका आधार नंबर लिंक कराना इसलिए ज़रूरी कराया है कि आपको अब डिजी लॉकर से लिंक होना है, और डिजी लॉकर से जो लिंक आप नंबर कर रहे हैं, तो मेरी गुजारिश है अपने सब्सक्राइबर से, शाफी के सब्सक्राइबर से, कि आप लोग कतई भी अपना वो नंबर बंद ना करें, उस नंबर को चालू रखें, क्योंकि आने वाले समय में इस नंबर से ही आपका डिजी लॉकर लॉगिन होगा, और डिजी लॉकर को आप लोग चालू रखेंगे तो आने वाले समय में आपको किसी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि हो सकता है कि आने वाले आप जो भी कंपटीशन या किसी अच्छे लेवल के पेपर देंगे तो उसकी मार्कशीट आपके डिजी लॉकर पे ही शो करेगी, अन्यथा आपको हाथ में नहीं मिलेगी। तो मंदिर भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमारे सब्सक्राइबर्स के सवालों का जवाब दिया, और जो सवाल हमारे दिमाग में नहीं थे और हमारे भाइयों ने उसके सवाल पूछकर आपने हमें सहयोग करा। और मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग इसी तरह प्यार बनाए रहें, और आप हमारे सब्सक्राइबर से रिक्वेस्ट करें कि ये लोग चैनल सब्सक्राइब कर दें। प्लीज़ इसका चैनल सब्सक्राइब करिए और आने वाली वीडियो भी देखते रहिए, आपको ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहेंगी।